और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए, अपने पास यूनिट फर्स्ट में जो घूर्णन निर्देश तंत्रों के लिए जो अपने पास चल रहा था, तो मैंने तुमको पहले बता दिया था कि जो भी अपने पास वेग रूपांतरण समीकरण होता है वो क्या होता है। तो अपने पास जो वेग रूपांतरण समीकरण है वो कितना निकल के आया था अपने पास? सदिश v बराबर सदिश कितना निकल के आया था? सदिश v डैश प्लस सदिश ओमेगा इंटू सदिश r। यही निकल के आया था, नहीं निकल के आया था वेग रूपांतरण समीकरण अपने पास? यही निकल के आया था ना कि जो अपने पास वेग रूपांतरण समीकरण होता है वो क्या होता है कि कोई भी निर्देश तंत्र में किसी भी कण का वेग क्या हो, एक निर्देश तंत्र में तो ज्ञात हो तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी कण का अपन क्या ज्ञात करें? वेग ज्ञात करें। तो उन दोनों वेगों में जो वेगों के जो निर्देशांक हैं उनमें संबंध स्थापित करने के लिए अपन जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? वेग रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। उस स्थिति में जो वेग निकल के आया था तो v बराबर सदिश v डैश प्लस सदिश ओमेगा इंटू सदिश। क्लियर था यहाँ तक? आज अपन ज्ञात करेंगे कि घूर्णन निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या होता है। क्लियर? तो त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या होता है मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि किसी कण का त्वरण एक निर्देश तंत्र में क्या हो? ज्ञात हो तथा उसी कण का त्वरण दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात किया जाए तो उन दोनों कणों के त्वरणों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करेंगे वो कौन सा कहलाता है? त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब डालिए त्वरण रूपांतरण समीकरण। हेडिंग डालिए त्वरण रूपांतरण समीकरण। 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 लिखिए किसी कण का त्वरण एक निर्देश तंत्र में किसी कण का त्वरण एक निर्देश तंत्र में ज्ञात है तथा उसी कण का त्वरण दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात किया जाए। त्वरण दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात किया जाए तो दोनों त्वरणों में ज्ञात किया जाए तो दोनों त्वरणों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण को स्थापित करने वाले समीकरण को त्वरण रूपांतरण समीकरण कहते हैं। त्वरण रूपांतरण समीकरण कहते हैं। क्लियर सभी को कि किसी कण का त्वरण एक निर्देश तंत्र में तो क्या है? ज्ञात है तथा उसी कण का त्वरण अपन को दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात करने के लिए और दोनों त्वरणों में संबंध स्थापित करवाने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं उसी समीकरण को अपन क्या बोलते हैं? त्वरण रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार। नोट कर लीजिए जल्दी इसको।
देखिए अब इसका अपन गणितीय रूप में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने पास जो त्वरण रूपांतरण समीकरण आया था वो कितना आया था, सदिश v बराबर सदिश v डैश प्लस ओमेगा सदिश इंटू सदिश आ। यही आया था, नहीं आया था? क्योंकि देखिए स्थिति रूपांतरण समीकरण से अपन क्या ज्ञात करते हैं, वेग रूपांतरण समीकरण, और वेग रूपांतरण समीकरण से अपन क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं। स्थिति से वेग, वेग से त्वरण। क्लियर है सभी को? चलिए, तो सदिश b बराबर सदिश v डैश प्लस ओमेगा इंटू सदिश आ, ये वेग रूपांतरण समीकरण आया था अपने पास, आया था नहीं आया था? तो नीचे लिख देना कि चूंकि सदिश v किसके बराबर होता है, सभी जानते हैं, सदिश dr अपॉन dt, और सदिश v डैश किसके बराबर होता है बताइए मेरे को, d डैश सदिश r अपॉन dt, d डैश सदिश r अपॉन dt। क्योंकि वेग रूपांतरण समीकरण तुमने पहले भी ज्ञात कर लिया था कि सदिश v बराबर किसके होता है, d सदिश r अपॉन dt, और सदिश v डैश बराबर किसके होता है, d डैश सदिश r अपॉन d। क्लियर था यहाँ तक? चल, तो नीचे लिखिए, तो नीचे लिख देना कि सदिश dr अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा बताइए मेरे को, d डैश सदिश r अपॉन dt प्लस सदिश ओमेगा इंटू सदिश आ। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें किसके मान रख लिए हैं, सदिश v और सदिश v डैश के। सदिश v किसके बराबर होता है, d सदिश r अपॉन dt, और सदिश v डैश बराबर किसके होता है, d डैश सदिश r अपॉन dt। तो v और सदिश v डैश के मान मैंने किसमें रख लिए, इसमें। तो सदिश v किसके बराबर हो गया, सदिश dr अपॉन dt, और v डैश किसके बराबर हो गया, d डैश सदिश r अपॉन dt प्लस सदिश ओमेगा इंटू सदिश r है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो नीचे लिखिए, तो अपन इसको किस रूप में लिख सकते हैं, d अपॉन dt सदिश r बराबर d डैश अपॉन dt सदिश r प्लस सदिश ओमेगा इंटू सदिश आ, सदिश ओमेगा इंटू सदिश आ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो नीचे लिखिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा कि d अपॉन dt सदिश r बराबर कितना आ जाएगा, d डैश अपॉन dt प्लस सदिश ओमेगा इंटू x, और कितना आ जाएगा, इंटू सदिश आ, इंटू सदिश आ। क्योंकि मैंने सदिश r को किससे प्रतिस्थापित कर दिया है, x से। तो कितना आ जाएगा अपने पास, d डैश इंटू टी प्लस ओमेगा x इंटू सदिश आ, सदिश आ। तो देखिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, नीचे लिख देना d अपॉन dt बराबर, जब अपन सदिश r को प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना रह जाएगा अपने पास, d डैश अपॉन dt प्लस सदिश ओमेगा इंटू x। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1, यहाँ लिख देना सदिश r को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो नीचे लिख देना माना त्वरण सदिश a है। माना त्वरण मैंने क्या मान लिया, सदिश a है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, सदिश a बराबर क्या होता है अपने पास, d स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर। तो इस स्थिति में जब अपन इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सदिश a बराबर d अपॉन dt, और कितना आ जाएगा अपने पास, सदिश dr अपॉन dt, सदिश dr अपॉन dt। तो देखिए अपने पास तो d अपॉन dt है, उसका मान भी दे रखा है, नहीं दे रखा, अपने पास दे रखा है भाई। d अपॉन dt कितना आया, d डैश अपॉन dt प्लस ओमेगा x आया कि नहीं आया, और सदिश dr अपॉन dt का भी मान दे रखा है, नहीं दे रखा, दे रखा है, ये दे रखा कि सदिश dr अपॉन dt बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो d अपॉन dt और सदिश dr अपॉन dt के क्या रख दूंगा मैं, मान रख दूंगा। तो अपने पास सदिश a बराबर कितना आ जाएगा, सदिश a बराबर d अपॉन dt का मान किसके बराबर है, इसके। तो d डैश अपॉन dt प्लस सदिश ओमेगा इंटू x आ गया। और दूसरा अपने पास कि क्या है, सदिश dr अपॉन dt, इसका मान कितना है, यह है। तो इसका मान मैं क्या रख दूंगा, d डैश सदिश r अपॉन dt प्लस ओमेगा इंटू सदिश r। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब मैं क्या करूंगा
कि डी डैश अपॉन डी टी का प्रत्येक पद के साथ क्या करूंगा इसमें गुणा, और फिर ओमेगा इंटू एक्स का मैं इसके प्रत्येक पद के साथ क्या करूंगा गुणा। क्लियर है सभी को? चलिए तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, सदिश ए बराबर कितना आ जाएगा बताइए, डी डैश अपॉन डी डैश स्क्वायर हो गया, डी डैश स्क्वायर इंटू सदिश आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी डैश सदिश ओमेगा अपॉन डी टी। यही तो आएगा कि डी डैश अपॉन डी टी इंटू में ओमेगा से गुणा करूंगा तो ओमेगा अपॉन डी टी इंटू सदिश आर इंटू सदिश वो एक्स आर इंटू एक्स आर, तो प्लस कितना आ जाएगा सदिश ओमेगा, वो इसके प्रत्येक पद के साथ पहले उसको क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, जिससे तुमको समझने में आसानी रहेगी कि भाई ये किस किस के साथ गुणा किया है। क्लियर है? तो नीचे लिख देना सदिश ए बराबर डी डैश अपॉन डी टी, डी डैश सदिश आर अपॉन डी टी, क्लियर, प्लस डी डैश अपॉन डी टी, इसको किससे गुणा किया है सदिश ओमेगा इंटू सदिश आर, क्लियर, प्लस सदिश ओमेगा, और सदिश ओमेगा को किससे गुणा किया है गुणा डी डैश सदिश आर अपॉन डी टी के साथ गुणा कर दिया, प्लस सदिश ओमेगा एक्स, और इसको मैंने किससे गुणा कर दिया है सदिश ओमेगा इंटू सदिश आर से, सदिश ओमेगा इंटू सदिश आर। क्लियर? सदिश ओमेगा इंटू सदिश आर, यहाँ तक उतारिए सभी। उतारिए जल्दी सभी। उतार लिया सभी ने? चलिए अब देखिए इसके प्रत्येक पद के साथ जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो देखिए ये मिटा दो इधर से, चलिए ऊपर से करेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो इसके पास इससे गुणा किया तो सदिश ए बराबर, तो डी डैश सदिश आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसके साथ गुणा किया है तो प्लस डी डैश कितना आ जाएगा सदिश ओमेगा अपॉन कितना है डी टी इंटू एक्स इंटू सदिश आर, क्लियर, फिर प्लस सदिश ओमेगा का किससे किया है डी डैश सदिश आर अपॉन डी टी, फिर प्लस ओमेगा का गुणा किया है उसने, प्लस सदिश ओमेगा, और कितना है अपने पास बताइए डी डैश सदिश आर अपॉन डी टी, यही तो किया है सदिश ओमेगा डी डैश सदिश आर प्लस सदिश ओमेगा इंटू एक्स डी डैश सदिश आर अपॉन डी टी, और फिर क्या किया उसने ओमेगा डी डैश सदिश आर अपॉन डी टी प्लस सदिश ओमेगा, और कितना आ जाएगा अपने पास एक्स ओमेगा इंटू सदिश आर, तो नीचे लिख देना चूंकि सदिश ओमेगा एक क्या है
नियत राशि है, नियत राशि है। तो उस स्थिति में अपने पास जो डी डैश सदिश ओमेगा अपॉन डी टी होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के। क्या होगा? जब ओमेगा एक नियत राशि है तो डी डैश ओमेगा के, भाई इसमें ओमेगा है तो ये भी ओमेगा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। उस स्थिति में डी डैश सदिश ओमेगा अपॉन डी टी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अपने पास कितना आ गया? सदिश ए बराबर डी डैश सदिश आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। हो गया, नहीं हुआ? इसके ऊपर सदिश लगा लेना, डी डैश सदिश आर अपॉन डी टी स्क्वायर। हो गया, नहीं हुआ? प्लस प्लस इसका मान 0 हो ही गया, प्लस अब देखिए ये कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं हुआ? तो 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू ओमेगा इंटू डी डैश सदिश आर अपॉन डी टी प्लस सदिश ओमेगा और कितना हो जाएगा? x सदिश ओमेगा इंटू सदिश आ। तो इसको मैंने क्या मान लिया? a डबल डैश। तो a डबल डैश सदिश मानूंगा, सदिश इसको a माना है तो a क्या मानूंगा? सदिश a डैश कितना हो जाएगा? प्लस 2 सदिश ओमेगा इंटू सदिश v डैश, क्योंकि इसको मैंने किसके बराबर लिया था? सदिश v डैश के बराबर माना था, नहीं माना था? माना था ना। तो इसका मान कितना हो गया? सदिश v डैश, और कितना आ जाएगा? प्लस सदिश ओमेगा x सदिश ओमेगा इंटू सदिश आ। तो नीचे लिख देना। अब इसका मैंने पक्षांतरण करके लूंगा तो त्वरण रूपांतरण समीकरण कितना होता है? सदिश a डैश बराबर सदिश a माइनस 2 और कितना आ जाएगा? सदिश ओमेगा इंटू सदिश v और माइनस सदिश ओमेगा कितना हो जाएगा अपने पास? सदिश ओमेगा इंटू सदिश आ इंटू सदिश आ। ये क्या कहलाता है तुम्हारे पास? घूर्णन निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर सभी को? नोट डाउन करिए यहां तक। पिछला पढ़ लेना एक बार, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ना छोड़े, तो पहले पिछला पढ़ के और फिर इसको करना, जिससे तुम्हारी कंटिन्यू में बना रहेगा। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तुमको छोड़े, तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। तो पहले पिछला पढ़ना और पिछला पढ़ के फिर इसको करना। क्लियर है? चलिए इसके नीचे लिख देना कि प्राप्त समीकरण त्वरण रूपांतरण समीकरण है। त्वरण रूपांतरण समीकरण है। इस समीकरण में सदिश a व सदिश a डैश अतिरिक्त दो अन्य पद भी उपस्थित हैं। इनका त्वरण भी, इनका व्यवहार लिखना, इनका व्यवहार भी त्वरण के समान ही होगा, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो अपने पास दिस सिंप्लाइज दैट सदिश FC बराबर -2 सदिश ओमेगा इंटू सदिश R, तो बराबर कितना हो जाएगा? -2 सदिश ओमेगा
इंटू सदिश वी डैश। यहाँ लिख देना सदिश FC बराबर कोरोलियस बल, कोरोलियस बल। इसके नीचे लिखना है दिस इम्प्लाइज दैट सदिश FA बराबर माइनस सदिश ओमेगा इंटू सदिश R। तो अपने पास कितना आ जाएगा, सदिश FA बराबर अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। देखिए ये कैसे आए हैं, देखिए जब इनको निकालेंगे तो जो कोरोलियस बल होता है उसको अपन किससे व्यक्त, क्योंकि इन पे कितने बल कार्य करते हैं, दो बल, एक तो कोरोलियस बल और एक कौन सा, अपकेंद्रीय बल। मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है और कोरोलियस बल क्या होता है। तो FC बराबर अपने पास इनमें दो पद आए हैं, एक तो ये पद आया है और ये पद आए। क्यों, क्योंकि मैंने तुमको पहले भी लिखा दिया है कि A व A डैश के अतिरिक्त अन्य पद भी क्या होते हैं, उपस्थित। तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ही हो गया। तो इन दोनों पदों को अपन निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। उनको किस प्रकार करते हैं, FC और FA। FC बराबर क्या है, -2 ओमेगा इंटू सदिश V है या नहीं, और सदिश V बराबर क्या होता है अपने पास, क्या होता है बताइए, D सदिश R अपॉन DT होता है नहीं होता। तो अपने पास कोरोलियस बल होता है तो सदिश, इसको अपन में किसके बराबर लिख सकता हूँ, सदिश R डैश के। तो -2 सदिश ओमेगा इंटू सदिश R डैश, और सदिश R डैश किसके बराबर होता है, वेग रूपांतरण समीकरण के, क्योंकि स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या ज्ञात करते हैं, वेग रूपांतरण समीकरण। तो बराबर -2 सदिश ओमेगा इंटू सदिश V डैश, और ये मान किसका होता है, कोरोलियस बल के बराबर होता है, किसमें, त्वरण रूपांतरण समीकरण। क्लियर। और कोरोलियस बल को अपन किससे डिनोट करते हैं, FC। तो FC बराबर कितना होता है, -2 सदिश ओमेगा इंटू सदिश V डैश। जहां भी FC का मान आएगा वहां अपन कितना मान रखेंगे, -2 इंटू सदिश ओमेगा इंटू सदिश V डैश। क्लियर है यहां तक। अब दूसरा पद अपने पास ये है, और ये पद क्या कहलाता है अपने पास, पूरा पद अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और अपकेंद्रीय बल को किससे डिनोट करते हैं, सदिश FA द्वारा। तो FA बराबर -ओमेगा इंटू सदिश R, किसके बराबर, अपकेंद्रीय बल। और जो सदिश FA होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, अपकेंद्रीय बल। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण के अतिरिक्त जो अन्य पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो कोरोलियस बल होता है और एक अपकेंद्रीय बल होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया। चलिए अब देखिए इसके बाद अपने पास क्या आता है कि बल रूपांतरण समीकरण क्या होता है, क्या कि इसके बाद क्या आता है, बल रूपांतरण समीकरण। देखिए बल रूपांतरण समीकरण वो समीकरण होता है कि जो अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण जो निकल के आया था, कितना निकल के आया है कि सदिश A डैश बराबर सदिश A -2 इंटू ओमेगा इंटू सदिश V माइनस सदिश ओमेगा इंटू सदिश R। जो अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण निकल के आया है, क्या निकल के आया है, जो भी अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण निकल के आया है उसको अगर अपन किससे गुणा कर दें, द्रव्यमान से गुणा कर दें, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बल रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। अर्थात त्वरण रूपांतरण समीकरण को अगर अपन द्रव्यमान से गुणा करते हैं, अर्थात द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, m से, अगर हम द्रव्यमान से गुणा करते हैं किसको, त्वरण रूपांतरण समीकरण को, जो हमारे पास जो प्राप्त समीकरण है वो क्या कहलाता है, बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर है।
बल रूपांतरण समीकरण को अपन अगली वीडियो में देखेंगे। इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। पहले तो तुमको पिछला पढ़ना है और पिछला पढ़ के फिर इसको करना है। क्लियर? ये तभी समझ में आएगा जब तुम पिछली जो अपने जो इससे जो पिछली वीडियो थी उसको देख लेना, या आपने नोट डाउन कर लिया है तो एक बार अपनी बुक में से या कॉपी में जो भी रजिस्टर बनाया उसमें से पढ़ लेना एक बार, और एक बार पढ़ के फिर इसको तुरंत रूपांतरण समीकरण को करना है। क्लियर है सभी को? और कल अपन अगली वीडियो में क्या देखेंगे, बल रूपांतरण समीकरण क्या होता है और बल रूपांतरण समीकरण के लिए जो अपने पास डेरिवेशन होता है वो क्या होता है। क्लियर सभी को? चल।